जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी एग्जामिनेशन होती है एक्यूज की, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 should be based on some material. ऐसा नहीं कोर्ट कुछ भी पूछ लेगा, should be based on material circumstances and it should be based on some material circumstances, and apart from that एग्जामिनेशन जो होगी एक्यूज्ड की, एग्जामिनेशन जो एक्यूज्ड की होगी, इट शुड बी cautioned, accused should be questioned on each such material, which is used against him, which is to be used, which is used against him. Thirdly, it should be the question जो जज पूछेगा उससे should be as simple कि एक illiterate person भी समझ सके. Illiterate person should also be able to understand. क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, वाई कि जो लिटरेट पर्सन है, लिटरेट पर्सन भी जब एक बार कोर्ट में आ जाता है ना, सो हिज माइंड, दिस लिटरेट पर्सन एक बार कोर्ट में आ जाता है या फिर उसकी भी एग्जामिनेशन हो रही होती है, तो लिटरेट पर्सन का भी माइंड जो है वो अब्रप्ट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इट्स एप्ट. कोर्ट कंसिडर करता है, कोर्ट मानता है कि लिटरेट पर्सन जो कोर्ट में आया है उसका माइंड भी जो है इट कैन बी एप्ट टू बी. So this literate person also feel anxiety. Basically, it means anxiety. So literate person coming in the कोर्ट में आने के बाद तो पढ़ा लिखा भी जो होता है वो अनसेटल्ड सा हो जाता है. राइट और रॉन्ग? राइट. This Tara Singh versus State of, this was held in Tara Singh versus State of Punjab by the Supreme Court in year 1951. Note it down. Yes, sir. Tara Singh versus State of Punjab in 1951. Everyone noted down? Yes, sir. All right. Now इस एक्स पर्सन का मर्डर हुआ और वाई जो है एक्यूज्ड है किसी केस में. ही वॉज ऑल्सो लास्ट सीन विद द डिसीज्ड. किसी ने सुना है कभी लास्ट सीन थ्योरी? ये भी एक तरीके का सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है. इसके बेस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती, बट इट कंसिडर टू बी अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि लास्ट टाइम डिसीज्ड विक्टिम को एक्यूज के साथ देखा था. सो दिस कैन बी ऑल्सो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, पर कन्विक्शन प्रूव करने के लिए पूरी चेन होगी, एविडेंसेस होंगे, नॉट जस्ट दिस लास्ट सीन थ्योरी. सो सपोज देयर इज अ केस वेयर एक्स का मर्डर हो गया और एक्यूज के साथ ही वाज लास्ट सीन विद द डिसीज्ड. सो कोर्ट जब सेक्शन 313 में उससे क्वेश्चन किए करेगा कि आपके खिलाफ एविडेंस है कि आप लास्ट देखे गए थे डिसीज के साथ, और सो टेल अस द कॉज ऑफ डेथ. टेल अस द कॉज ऑफ डेथ और अकरेंस ऑफ डेथ. कैसे हुई डेथ? अगर आप बोलते हो आपने नहीं करी, तो आप थे, देखे गए थे, आप ये बताओ कि कैसे करी थी, हाउ द डेथ वाज कॉज्ड. सो सच क्वेश्चन कैन बी पुट टू हिम. Though under section 313 he is bound to answer, but at the same time he has right to be silent also, right?
Yes, आई एम sir. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मतलब कई जज किस किस तरीके से क्वेश्चन करता है, कई बार क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। नाउ मैंने कल एक एग्जांपल साइट किया था इनकंसिस्टेंट प्ली को लेकर। नाउ दिस जजमेंट, इसी जजमेंट का साइट किया था मैं एग्जांपल, कंचन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1982 बाय इलाहाबाद, and same was held in state of MP versus Balu 2005 सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें इस एक्यूज ने एक तरफ तो सेक्शन 313 में आंसर करते हुए जज के क्वेश्चन का आंसर करते हुए, एक तरफ तो उसने प्ली ऑफ, एक क्वेश्चन का आंसर करा, उसमें प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लिया कि जब ऑफेंस हुआ आई वाज समवेयर एल्स। जिस टाइम पे बोला गया है कि मैंने ऑफेंस कमिट किया है, मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं कहीं और था। दूसरी तरफ दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता है कि मैंने इस वेपन का यूज किया या मैंने उसको मारा बिकॉज ऑफ इन इन डिफेंस, मैंने अपने बचाव के लिए उसको मारा। जो जनरल एक्सप्लेनेशन में दे रखा है ना, सेक्शन 106, 101, सेक्शन 97, बहुत सारे सेक्शंस हैं फॉर डिफेंस। जो होता है ना, वैसे तो वी विल बी डीलिंग इन आईपीसी, सो डिफेंस जो होता है इट्स फॉर पर्सन ऑल्सो, फॉर हिमसेल्फ, फॉर अदर पर्सन ऑल्सो, और for saving the property also. So we will be doing it when we will be reading general exceptions. So आईपीसी में चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का, so उसमें दे रखा है डिफेंस के बारे में, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, क्या कैसे कैसे होते हैं, कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट, when it will be legal to take such defense. So here we are just looking into the fact कि such plea are inconsistent in nature and not acceptable by the court, right। अब मान लो इस केस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस केस में क्या था फैक्ट, एक्यूज ने बोला कि मैंने जो ऑफेंस किया है वो मैंने कंसेंट से किया है। चोरी है तो कोई सामान चोरी से लिया है, या फिर मर्डर है तो कंसेंट से मर्डर किया है। सो इट विल नॉट बी अ मर्डर, इट विल बी अ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू एन मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू एन मर्डर। कंसेंट से किसी का मर्डर किया है तो अभी एक्यूज बोलता है कि मैंने कंसेंट से किया है, बट फैक्ट ये है कि जो फैमिली है डिसीज की, फॉर एग्जांपल जो विक्टिम की फैमिली है उसमें और एक्यूज में, दोनों में एनिमिटी है, देयर इज एनिमोसिटी और एनमिटी between family of the victim and accused. So such plea that consent was given, court has considered to be inconsistent. So court rejected such plea. Clear कर दूं? Yes, सर ये स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बालू वाले में ये वाला फैक्ट्स है ना? Yes, yes. Now in the case of Shivaji, this is important judgment. Sahab Rao and another versus state of Maharashtra 1973 सुप्रीम कोर्ट। अब किसी केस में अगर किसी केस में एक्यूज ये प्ली लेता है कि कोर्ट ने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया ऑन सर्टेन मटेरियल फैक्ट, किसी मटेरियल एविडेंस के ऊपर मेरे से क्वेश्चन नहीं किया। अभी एक्यूज के ऊपर बर्डन है टू प्रूव
कि इस क्वेश्चन को ना करने से क्या प्रिजुडाइज हुआ है उसे, व्हाट प्रिजुडाइज हैज बीन कॉज्ड टू हिम, सो इट इज बर्डन अपॉन एक्यूज्ड। हाउएवर अगर कोर्ट ने किसी मटेरियल पर क्वेश्चन नहीं किया एक्यूज से, सो कोर्ट विल इग्नोर टू कंसिडर सच मटेरियल। अब इस केस में क्या हुआ था, अपीलेट स्टेज पर अपील फाइल करी थी एक्यूज ने, और अपीलेट स्टेज पर बोलता है कि कोर्ट ने एक्यूज से क्वेश्चन नहीं किया ऑन सम मटेरियल एविडेंस। सो अपीलेट कोर्ट ने उसको चांस दिया कि आप मेरे को बताओ आपको क्या प्रिजुडाइज कॉज हुआ है इससे। पहली चीज़, आपको क्या प्रिजुडाइज कॉज हुआ है। दूसरा, आप बताओ कि आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाता, अगर आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता तो आपके पास व्हाट आंसर डू यू हैव टू से, व्हाट आंसर डू यू हैव टू से। तो अगर वो, अब उसके पास कोई आंसर ही नहीं है इस बात का देने के लिए, तो कोर्ट विल कंसिडर कि ही डजंट हैव एनी एक्सेप्टेबल आंसर, he does not have acceptable answer to this. now अब accused अगर राइट टू बी साइलेंट ऑप्ट करता है, ऑप्ट करता है, तो एक चीज़ तो ये है कि इस बेस के ऊपर सिर्फ कन्विक्शन नहीं हो जाएगी, सोल ऑन दिस बेसिस there will be no conviction। on the basis of this that accused आंसर नहीं दे रहा क्वेश्चन का अंडर सेक्शन 313 जज एग्जामिनेशन में, it will not be the base of conviction। and at the same time जज अगर accused ऑप्ट करता है टू बी साइलेंट, तो जज में ड्रॉ एनी inference, जज में ड्रॉ दिस अगेंस्ट द accused, बट दिस डजंट मीन दैट कन्विक्शन सिर्फ इसी बेसिस पर हो जाएगी। एक हमने वो केस किया था ना पहले, राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें एक और बात बताना रह गया, 2013 राइट। Yes, so सो इसमें एक चीज़ लास्ट ये रह गई थी कि आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन एन ओवरव्यू ऑल्सो ऑफ दिस सेक्शन। कोर्ट इस ग्राउंड पे कि प्रोसिक्यूशन वीक है, cannot go away with the examination। this is not an excuse for a court to not examine the accused। it was held in this case itself। so as I have told you earlier कि जो भी circumstances हैं वो सारे पुट अप किए जाएंगे accused को under this examination, but any circumstances not placed against accused cannot be used in evidence against him, cannot be used in evidence against him। yes, so yes, so All right, so any doubt with respect to section 313, and let us proceed with 316।